नमस्कार बच्चों। आज हमें अपनी पाठ्यपुस्तक सृजन के अध्याय 2 ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद सूरदास पढ़ेंगे। देखो, सूरदास ने अपने जीवन काल में 3 साहित्य ग्रंथों की रचना की थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसमें सूर सागर में ब्रह्मगीत प्रसंग है, उसमें से अपने पाठ्यक्रम में ये 6 पद दिए गए हैं। तो ये सूरदास के पद आज पढ़ेंगे। देखो, पहले सूरदास का हमें जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ सन 1483 ईस्वी सन में 1483। और यदि आप विक्रमी संवत देखो तो 1540 विक्रमी संवत में तो जन्म हुआ था संवत 1540 में, और ईस्वी सन में देखना है तो 1483। मृत्यु ईस्वी सन में 1563 में और विक्रमी संवत में 1620 में इनका जन्म और मृत्यु हुआ। आपने पहले के भी अध्याय में पढ़ा होगा, इनके जन्म के बारे में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता ग्राम मानते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आगरा और रुनुकता के बीच में इनकी भेंट अपने गुरु वल्लभाचार्य से हुई थी। तो इनके बारे में प्रमाण नहीं है, विद्वानों के विचार ही है। देखो अभी इनका जन्म परिचय। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंह नामक गांव में हुआ था। रुनुकता आगरा के गऊ घाट में उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। इन्होंने ही सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। सूरदास जी पहले श्री कृष्ण की दास्य भाव से भक्ति करते थे। दास्य मतलब स्वयं को श्री कृष्ण का सेवक मानते थे। सेवक मान करके श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य से भेंट होने के बाद में सूरदास जी श्री कृष्ण की सख्य भाव, सखा भाव, मित्र भाव से उनकी भक्ति करने लगे। उन्होंने सूरदास की वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर यानी अपने गुरु से प्रभावित होकर के ही सूरदास जी ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया, निर्माण किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। देखो, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य 9 रस होते हैं। उनमें 3 प्रमुख रस हैं, भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। तो इन तीनों रसों के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि इनके ग्रंथ सूर सागर में मिली थी। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन शिष्यों में से सूरदास जी शीर्ष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अष्टछाप के इनके शिष्य थे सूरदास वल्लभाचार्य के, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं सूरदास जी। कृष्ण के लोकरंजक रूप को देखो, लोकरंजक शब्द का क्या अर्थ होता है? लोक को प्रसन्न करने वाला, लोक मतलब संसार को प्रसन्न करने वाला, जनता को सुख देने वाला। तो ये लोगों को सुख देने वाले रूप, श्री कृष्ण का ऐसा रूप जो लोगों को सुख दे, ऐसे रूप का वर्णन किया। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को, उनके काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है। हम देखो, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है परीक्षा में 4 नंबर का बड़ा, कि सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये नीचे एक दोहा दिया हुआ है, उस दोहे का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में नीचे जो ब्रह्मगीत के पद हैं उन पदों का विशेषताओं का बता करके हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। देखो नीचे दोहा है, उनके बारे में सच ही कहा गया है। सूरदास जी के बारे में, सूर सूर तुलसी शशि उडगुण के सवदास, अब के कवि खदोत सम जह तय कृत प्रकाश। देखो, सूर सूर, तो इसमें यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ हो भिन्न भिन्न, तो वहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। सूर सूर, सूर हैं वे सूर्य के समान हैं, यानी सूरदास जी हैं वे सूर्य के समान हैं। तुलसी शशि, तुलसीदास जी शशि अर्थात चंद्रमा के समान हैं।
केशव दास उडुगन, उडुगन शब्द का अर्थ होता है तारे। जो कवि केशव हैं वे तारों के समान हैं। अब के कवि खदोत्सम, खदोत बोलते हैं जुगनुओं को, कि जो अब के वर्तमान के कवि हैं वे जुगनुओं के समान हैं। जहत हैं कृत प्रकाश, यानी यहाँ वहाँ प्रकाश करते रहते हैं। देखो इसमें सर्वश्रेष्ठ किसे बताया है? सूरदास को। सूरदास जी हैं वे सूर्य के समान हैं, तुलसी हैं वे चंद्रमा के समान हैं, केशव तारों के समान हैं, और वर्तमान के जो कवि हैं वे जुगनुओं के समान हैं। यहाँ वहाँ यानी थोड़ी दूर तक अपने प्रकाश करते रहते हैं, यानी उनका जो काव्य रचना है वे अधिक प्रसिद्ध नहीं है, उनका अधिक श्रोता नहीं है। तो देखो इसमें सूर में यमक अलंकार का प्रयोग है, और नीचे वाले में पंक्ति में अब के कवि खदोत्सम यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो इसमें ही दो अलंकारों का प्रयोग है, प्रथम में यमक का, दूसरे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और ये दो है ये सूरदास जी की प्रसिद्धि का, उनके साहित्य की अमूल्य निधि का एक प्रमाण है। इसमें सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है। तो हमने जो पढ़ा है ये तो हो गया अब तक के सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। देखो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सन 1483 ईस्वी में सिंही नामक ग्राम में मानते हैं। आगरा के गऊ घाट पर रुणता नाम स्थान पर अपने गुरु से भेंट की। गुरु से भेंट करने के बाद में उन्होंने दास्य भाव से भक्ति करना छोड़ करके सखा भाव से भक्ति करने लगे। इन्होंने 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब ये तो इसमें दिया हुआ है, आप कुछ अपनी पुस्तक पे एक कोने में लिख लो कि इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद देखें तो पद छंद का प्रयोग किया। देखो ब्रह्म के चयनित कुछ पद, तो इनके पद छंद का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य का प्रयोग अधिक किया है, तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। और ये भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। तो ये बात आप अपने पाठ परिचय के कोण में ही एक साइड में लिखनी है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा है। छंद का देखेंगे तो पद छंद का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, और ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे। तो ये इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हो जाएगा। साहित्य में 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनका साहित्यिक और जीवन परिचय हो गया। इसके लिए आप ये दोहे का प्रयोग कर सकते हो कि सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, और केशव जो कवि हैं वे तारों के समान हैं, और जो वर्तमान के कवि हैं वे तो जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ यानी थोड़ी दूर तक अपना प्रकाश करते रहते हैं। अब देखो ये है पाठ परिचय। इस पद में सूर सागर के ब्रह्मगीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो उनकी विरह वेदना को शांत करने के लिए उद्धव जी को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा, जिसको हम बोलते हैं ना भ्रमरा, वह भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने, उस भंवरे के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं, उद्धव पर व्यंग्य वचन करती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग उपदेश अरुचिकर लगता है। जैसे ककड़ी खाते हैं वह कड़वी कटु होती है, खारी ककड़ी हो जाती है, तो उसी के समान उन्हें गोपियों को योग की बातें खारा, कड़वा, अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। ये दूसरे पद का मूल भाव है कि गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो श्री कृष्ण मिले या नहीं मिले, दोनों स्थिति में हमें तो लाभ है। तीसरे पद में कहा गया है कि मथुरा काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से जो भी आता है वह काला ही आता है, यानी उनका मन काला है। वे गोपियों को प्रेम नहीं, निर्गुण ब्रह्म योग के संदेश देते हैं। चौथे पद में है उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं, गोपियों की आंखें श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं।
5वें पद में है, वे निर्गुण ब्रह्म के रूप में रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जाना जाती हैं। वे गोपियां हैं, वे उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्म का रंग रूप कैसा है, इसका निवास कहाँ पर है, ये इसका माता पिता कौन है, ये उसको उद्धव जी से इनके प्रश्न पूछते हैं। और छठे और अंतिम पद में कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि वीरा काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। कि अब कृष्ण जी उनके पास, गोपियों के पास है नहीं, तो उनके याद दिलाने वाले, उनके साथ जो वन उपवन में, बाग बगीचों में, लताओं में, यमुना नदी के पास में जो गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ समय बिताया था, वह यादें उनको दुखदायक बन गई हैं। उन यादों को दुख याद करके, श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को याद करके उन्हें और अधिक दुख होता है। तो ये एक पाठ परिचय है, और ऊपर हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा है। तो आज का आपका होमवर्क है, आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय तो इसमें पहले जन्म, फिर इनका गुरु, फिर इनकी कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वह साहित्यिक परिचय में आ जाएगा। कौन कौन सी भाषा का, यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये आप इनका जीवन परिचय आज के होमवर्क के रूप में करोगे। कल से हम इनके भ्रमर गीत में कुछ पद हैं, उस पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।